इस वक्त मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। मुजम्मिल असलम साहब, ये बताइएगा, ये डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, रुपए की कदर है कि गिरती चली जा रही है, शरह सूद में इजाफा हो रहा है, महंगाई नए पे नए रिकॉर्ड बना रही है। सर आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है, क्या बनेगा आवाम का? सर देखें, आवाम का तो मुस्तकबिल में जो है परेशानियों में जो है इजाफा है, और जो अभी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है उसके बाद आप देखेंगे कि 15 तारीख को तेल की कीमतों में इजाफा होगा। जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था वो पुरानी डॉलर की कीमत पे हुआ था। फिर वो बिजली गैस की कीमतों का मुतालबा आ जाएगा कि आप बढ़ाएं। फिर उसके साथ साथ जो मार्केट में जो इस वक्त जितनी भी चीजें बाहर से आती हैं उसका रेट जो है वो बढ़ेगा। अब तो हद ये हो गई है कि मकामी चीजों का रेट भी जो है डॉलर के हिसाब से बढ़ना शुरू हो गया, जिससे कोई डॉलर का लेना देना नहीं है। लोग हिसाब लगा लेते हैं कैलकुलेटर से पकड़ के कि ये पाकिस्तान में अगर प्याज 100 रुपए किलो है, बाहर से मंगाने में डॉलर अगर इतने का है तो ये इतना प्याज का रेट बढ़ना चाहिए, या प्याज का रेट बढ़ जाता है, मुर्गी का रेट बढ़ जाता है। तो सूरत हाल जो है बड़ी खतरनाक है, और साथ साथ जो शरह सूद बढ़ा है उसके साथ तो कारोबारियों की भी कमर टूट गई। जब शरह सूद बढ़ेगा तो वो उनकी लागत बढ़ जाएगी, एक तरीके से वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे, वो भी शरह सूद की वजह से डॉलर के अलावा। जब वो कीमतें बढ़ेंगी तो वो भी अवाम पे बोझ पड़ेगा, और साथ साथ जब इतनी जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोगों की जब कुव्वत खरीद नहीं रहेगी तो वो जो है फिर कंपनियों का जो है माल नहीं बिकेगा, और माल नहीं बिकेगा तो फिर वो क्या करेंगे, फैक्ट्रियों को बंद करेंगे या शॉर्ट ड्यूरेशन कर देंगे। उसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को, आवाम को नौकरियों से निकलना पड़ेगा। तब आवाम के लिए दो चैलेंज। तो सर इसी दौरान मुजम्मिल साहब, इसी दौरान डिफॉल्ट की बातें भी की जा रही थी, डिफॉल्ट के मामला आते हैं, डिफॉल्ट का खतरा है। मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को लाया गया, और उनको जिस तरह से लाया गया था कि जनाब उन्होंने कहा था मैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। अब वो आंखें भी नहीं है, इसहाक डार भी नजर नहीं आते, माशी बदहाली है। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, और क्या लगता है सर आने वाले वक्तों में ये कर्जे को में इजाफा मजीद होगा? क्योंकि डॉलर की कीमत जब बढ़ती है ना तो हमारे पास कर्जों की कीमत भी बढ़ जाती है। देखिए, मिफ्ता इस्माइल ने इब्तिदा की है और इसहाक डार ने इख्तिताम किया। तो मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो बुनियादी मिफ्ता इस्माइल से दली थी, और उसने IMF से गलत प्रोग्राम नेगोशिएट किया, और उस गलत प्रोग्राम नेगोशिएशन के बाद जो है वो इसहाक डार उस प्रोग्राम पे अमल नहीं करा सके। क्योंकि इसहाक डार समझे के थे कि वो मसीहा बनकर आए थे कि मैं कुछ संभाल लूंगा चीजें ताकि PDM इज्जत से इलेक्शन पे उतर सके। तो वो उन्होंने वहां कोताही कर दी। हालांकि प्रोग्राम तो मिफ्ता ने गलत नेगोशिएट किया था। इसहाक डार सिर्फ अपनी पार्टी को इलेक्शन में किसी तरीके से इज्जत से उतारने के चक्कर में उन्होंने सबको फंसवा दिया, PDM को भी, मुल्क को भी, 22 करोड़ लोगों को भी। तो अभी तो ये जो है डिफॉल्ट की बात आप ये कर रहे हैं, जब DHL की कंपनी खत लिख कर कह रही है कि वो जो है उनकी 70 किलो से ऊपर का पैकेज पाकिस्तान में वसूल नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट बैंक उनकी रकम मुंतकिल नहीं कर रहा। तो ये इससे बड़ी दलील क्या है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक तरीके से अमली तौर पे जिसे कहते हैं ट्रेड डिफॉल्ट तो लग चुका है ना। अब वो कर्ज की पेमेंट है, वो आपने करनी है नहीं करनी, वो आप कर्ज लेके कर्ज उतार देते हैं। असल तो चीज है मईशत, और अगर ट्रेड डिफॉल्ट आपका लग गया है तो एक इफेक्टिवली आम आदमी के लिए तो डिफॉल्ट हो गया है ना पाकिस्तान। अब वो तारीख में चले जाएंगे जी उसका कर्ज मैंने वक्त पे दे दिया तो हम डिफॉल्ट नहीं। ये डिफॉल्ट से बड़ा डिफॉल्ट है। आपने DHL का जिक्र किया है, उन्होंने अपनी तकरीबन मार्च तक के लिए महदूद कर दी है कि हम काम नहीं कर सकते हैं, और ये एक ऐसी कंपनी है आपने बाहर से सामान मंगाना हो, आपने यहाँ से बाहर भेजना हो सामान, उसके लिए लोग भरोसा कर लेते हैं उन पर, लेकिन उन्होंने भी अपनी तमाम चीजें महदूद कर दी हैं। सर लेकिन एक पॉइंट ये भी है ना कि हुकूमत की माशी पॉलिसियां क्या हैं, हुकूमत की इस वक्त माशी तरजीहात क्या है, आपको क्या लगता है? हुकूमत के पास तो प्लान पहले दिन से ही नहीं था ना, ये तो एकदम आ गए थे, इनको खुद भी नहीं पता था, यकीन नहीं था कि आ सकते हैं। तो वो तो रातों रात इनका बंदोबस्त किया, ले आए। फिर उसके बाद वजीर खजाना नहीं था तो मिफ्ता इस्माइल को ले आए। मिफ्ता इस्माइल ने जो है लेफ्ट राइट की, हमें गंदा करने के चक्कर में पूरा मुल्क गंदा कर दिया। तो वो फिर हम समझे थे कि इसहाक डार आएगा तो वो कुछ प्लान लेकर आएगा, वो अपने प्लान लेकर आए हुए थे। सही है। तो वो भी मुल्क के प्लान से ज्यादा दूसरे प्लान पे काम कर रहे थे कि किस तरह इलेक्शन से बचे, ये सारी चीजें। तो सारा का सारा आवे का हवाई बेड़ा गर्क हो गया। अब ये कि एक चीज तो साफ जाहिर हो गई, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से अदम एतमाद आ गया। अंदरूनी मुल्क में जो लोग थे उन्होंने भी अदम एतमाद जाहिर कर दी है, बाहर से जो रेमिटेंसेज आती थी वो भी गिर गई हैं, बरामदात भी गिर गई हैं। दोस्त ममालिक से जो पैसे आने की उम्मीदें लगी हुई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ।
दोस्त ममालिक इस तरीके से जो है लोहे के चने चबवा दे, तो वो भी जो है पहली दफा देखने को मिल रहा है। तो सफारतकारी में भी फेल हो गए। तो अब तो इनका वैसे ही, अगर इनकी जो जिद थी हमने अगस्त तक हुकूमत करनी है, तो 4 महीने रह गए। तो जब जिन्होंने 11 महीने में कुछ नहीं किया, वो 4 महीने में क्या मतलब कर लेंगे? अल्लाह खैर करे, इस 4 महीने में ठीक है ये जो अभी आज की सूरत हाल है, अगर थैंक यू सो मच फॉर। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। दिल की बातें। What do you suggest, love or arranged marriages? I don't think one is better necessarily than the other. We don't start with love, we end with love with arranged marriage. अनकही कहानियाँ। What is the reason still in love with Pakistan? I get so much love from Pakistanis, way more than I get here. और दिलचस्प वाकयात। Pakistan and Pakistanis on the world stage. It's inspired by my 10 years of living in Pakistan. जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 4 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।